ग्रेड फेस्ट को कर रहे थे, अब उनके सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न उठ जाता है कि सर क्या अब हमें वापस रिट की ओर मुड़ना चाहिए? क्योंकि यदि लेवल सेकंड के आप अभ्यर्थी हो तो निश्चित रूप से आपके लिए रिट एक जरूरी योग्यता है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को एक बार 20 से 25 दिन रिट के उस पार्ट को पढ़ना पड़ेगा जहां से आप 30% कर सकें। 30% मतलब साइकोलॉजी में और इन सब में मिला के कम से कम आप 95% तो कम से कम कर पाए, यानी 150 में से कम इतने तो पहुंच पाए आप। 100 प्लस से भी पहुंच जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल के लिए भी बेटर है आप लोगों के लिए, और एक बड़ी टेंशन दूर हो जाएगी, कम से कम रिट हो गई। और जैसे पेपर दे के बाहर निकलो तो कम से कम अगले दिन से ही जो बच्चे ग्रेड थर्ड की तैयारी करना चाहते हैं वो ग्रेड थर्ड के लिए जुट जाएं, और जो ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट कर रहे हैं वो ग्रेड थर्ड को साथ लें तो ठीक है, वो ना ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट के ऊपर अपना पूरा ध्यान दें। क्योंकि यदि आप वहां हारते हैं तो आपके आगे वाली हार भी तय हो जाती है, क्योंकि एक हार आपको बहुत कमजोर बनाती है, याद रखना। तो आज मैं कुछ उन्हीं यक्ष प्रश्नों की आपकी बात करूंगा, आपके कुछ सवाल भी लूंगा, और मैं मेरे अकॉर्डिंग सुझाव दूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग बेहतरीन क्या होना चाहिए। आप कहां से पढ़ते हैं, क्या आपने पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, ये सवाल बहुत अलग है, याद रखना। हर टीचर अपने हिसाब से अलग चीजें बताएगा, मैं अपने अकॉर्डिंग अलग बातें बताऊंगा, दूसरा टीचर अलग अपने अकॉर्डिंग बताएगा, हर कोचिंग अपने अकॉर्डिंग अलग बताती है। एक किताब यानी एक पार्ट के ऊपर हजारों किताब आती हैं। अब बच्चा किसकी सुने और किसकी नहीं सुने, ये उसके सामने बहुत बड़ा विचित्र प्रश्न है। हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों को टारगेट करना पड़ेगा, और उन चीजों को टारगेट करके और हम रीट जैसे एग्जाम को मेरे अकॉर्डिंग क्रैक कर सकते हैं। अब आपका टारगेट ये नहीं है कि रीट में मेरे को 140 नंबर लाने हैं, मेरा टारगेट ये है कि कम से कम मैं 100 प्लस पहुंच जाऊं, और 100 प्लस तभी पहुंचोगे जब कम से कम आप 120 प्रश्नों का मैटर तैयार करके चलोगे। क्योंकि 120 से कम मैटर का आपने सोच लिया कि सर मन तो 100 ही नंबर चाहिए, 90 नंबर ही चाहिए, और मैं तो 100-110% पढ़ के जासूं, अरबा से मेरी रीट हो जासी, को नहीं हुए। कम से कम 120 ऐसे प्रश्नों का मैटर तैयार करके जाओ जहां से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। और कोई भी कंपटीशन में अंतिम समय में यही होता है, अंतिम रणनीति यही होती है, याद रखना। जैसे एक बच्चे का सवाल था, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है क्या संदीप? आवाज आ रही है? मेरे अकॉर्डिंग आ रही होगी आवाज, बाकी मैं इस माइक को थोड़ा और नजदीक ले लेता हूं। अब देखिएगा, आवाज आ रही है एकदम से। सर पेपर का लेवल कैसा होगा? निवेदिता जी, पेपर का लेवल देखो हर बार बदलता है, ये आरबीएससी अध्यक्ष पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और अभी जो आरबीएससी के अध्यक्ष हैं वो एक आईएएस अधिकारी हैं, और जो सचिव हैं वो मेघना चौधरी, जो 2018 के समय थी वो थी। आवाज आ रही है अब? एकदम बढ़िया आ रही है, पहले अच्छी आ रही थी? आ रही है, चलिए ठीक है, आ रही है, चलिए। तो अब हमें ये तो मैं नहीं बता सकता कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। नॉर्मली आरबीएससी जो रिट का आपका विज्ञापन निकला था उसमें उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि पेपर का जो पेपर लेवल होगा वो 6 से 8वीं तक का होगा सेकंड में, लेकिन कठिनाई स्तर जो है वो 12वीं तक का होगा, और यही लेवल फर्स्ट में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो 5वीं तक का एक प्रकार से पाठ्य पुस्तकों को आधार बनाया जाएगा, बट कठिनाई लेवल जो है वो सेकेंडरी लेवल तक का होगा। तो कहीं ना कहीं हमें देखना है कि उन्होंने बताया है कि एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्य पुस्तक, यानी जो भी नया पाठ्यक्रम आपके लागू किया गया है उसकी पाठ्य वस्तु को शामिल करते हुए पेपर सेट किया जाएगा। तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि अब जो मुझे तैयारी करनी है, पहले क्या हुआ था, 2018 का रीट का पेपर बहुत अच्छा था, 2021 का पेपर नॉर्मल मीडियम सा आ गया। तो क्या सर हम किस लेवल तक जाएं? कई बार बच्चे कह देते हैं कि सर हमें हार्ड लेवल पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखो पेपर का लेवल का कुछ पता नहीं चलता, वर्तमान अध्यक्ष कहां से पेपर सेट करवाते हैं, किस एक्सपर्ट का पेपर बनता है, और उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी एक एग्जाम का एक ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट को फॉलो कीजिए। अब देखिए साइकोलॉजी से अपन पढ़ रहे हैं, रिट में लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड में अपन पढ़ रहे हैं, आवाज फट रही है।